हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सर एकेडमी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी अपडेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 1.5। लेट्स स्टार्ट। एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन प्रैक्टिस सेट 1.5 वर्ड प्रॉब्लम इज गिवन। हमें उसको मैथमेटिकली इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। व्हाट वर्ड प्रॉब्लम इज गिवन, हमें उसको मैथमेटिकली इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सॉल्व करना बहुत इजी है, इट इज ट्रिकी। एक ही बार एक क्वेश्चन को ट्वाइस और थ्राइस हमें रीड करना है एकदम आराम से। देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपरली व्हाट इट सेज। वर्ड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, क्या बताना चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है, आप लोग एकदम आराम से समझ सकते हो इफ़ यू विल रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, यू विल गेट ऑटोमेटिक द आंसर व्हाट ही वांट्स टू से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वन एक्टिविटी इज गिवन ऑन पेज नंबर 20। On page number 20, one activity is given. See, this is the box. Here, I am Sarthak. It is written, I am Sarthak. My present age is X. I am Sakshi. My present age is Y. Okay. I am Sarthak. My present age is X. I am Sakshi. My present age is Y. मीन्स 2 वेरिएबल है यहाँ पे, X और Y दे चुके हैं। X और Y 2 वेरिएबल दिया है। सो यहां पे क्या बोला हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक। सम मीन्स प्लस, इट मीन्स मैं यहां पे क्या लिखूंगा, प्लस। सम मीन्स प्लस द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 5। प्रेजेंट एज, सार्थक का प्रेजेंट एज है x, सो इट विल बी x। साक्षी का प्रेजेंट एज है y, सो here will be y। सो प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज मीन्स इक्वल टू कितना है, 25। तो 25, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड बोलता है सार्थक एज इज लेस बाय 8। व्हाट, सार्थक का एज क्या है, x। सो क्या बोल रहा है, सार्थक एज इज लेस बाय 8 देन द डबल द एज ऑफ साक्षी। तो यहां पे क्या बोल रहा है, सार्थक एज इज मीन्स x इज लेस मीन्स माइनस, लेस बाय 8 देन डबल एज ऑफ साक्षी। डबल मीन्स 2, एज ऑफ साक्षी who is साक्षी is y। Are you getting what I am telling? सार्थक एज is less by 8। सार्थक एज means x is means equal to less by 8 means minus 8 then double the age of साक्षी। साक्षी का x, साक्षी is y, so double means 2y। okay, now here it is written 4 years ago। what it is written, 4 years ago sakshi age was 3 years less than sarthak age of that time। 4 साल पहले की बात कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे एक ऐसा हम लोग लिख लेते हैं। सो इफ यू विल सी सार्थक 4 साल पहले में सार्थक का एज क्या होगा, x -4। तो यहां पे लिखूंगा मैं x -4। ओके, 4 years ago साक्षी was 3 years। साक्षी was है मीन्स यहां पे इक्वल टू आ गया, was 3 years साक्षी 3 years लेस देन सार्थक एज ऑफ दैट टाइम। 4 साल पहले की बात है जब सार्थक का एज x था, 4 साल पहले मीन्स x -4। यहाँ पे लेस देन -3 बोल रहा है, तो यहाँ पे भी -3 आएगा। और साक्षी एज वॉज 3 years लेस देन, सो y -3।
सो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7 7 इज इक्वल टू y माइनस 3। इसको आगे चाहे तो हम और सॉल्व कर सकते, 7 इधर आएगा एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉब्लम सेट 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिस सेट 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन is given two numbers differ by 3, the sum of the twice the smaller number and thrice the bigger number is 19, find the number। अब नंबर्स तो मालूम नहीं हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे, व्हाट वी विल कंसिडर, हम लोग दो वेरिएबल को कंसिडर करेंगे एज अ नंबर। तो हम लोग इनका सॉल्यूशन, लेट द नंबर्स आर x एंड y, लेट द नंबर्स आर x एंड y। कंडीशन 1, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन इज दैट two numbers differ by 3, दो नंबर डिफर्स बाय 3, डिफर मीन्स माइनस, व्हाट डिफर मीन्स माइनस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सेकेंड कंडीशन, द सेकेंड कंडीशन इज द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इसमें एंड द थ्राइस द बिगर नंबर इज 19। सम मीन्स प्लस, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, प्लस। ओके, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द बिगर नंबर इज 19। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कौन सा स्मॉलर नंबर है, कौन सा बिगर नंबर है, हम लोग को मालूम नहीं। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जब इन दोनों का इक्वल टू पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो मीन्स वाई स्मॉलर। अगर जब मैं इन दोनों का अगर ये नेगेटिव आएगा, इज इक्वल टू नंबर नेगेटिव आएगा, तो ये x स्मॉलर रहेगा और y बिगर नंबर रहेगा। तो यहाँ पे द स्मॉलर नंबर इज y एंड द बिगर नंबर इज x। तो क्या बोलते हैं, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मीन्स स्मॉलर नंबर इज y, तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द बिगर नंबर मीन्स 3x is means equal to 19. This is the case 2. There are two condition 1, condition 2. First condition, two numbers differ by 3. तो यहाँ पे two number differ by 3 means x minus y is equal to 3. Second condition, it says the sum of twice the smaller number and thrice the bigger number is 19. तो मैं आप लोग को वापस बता दूं, जब मैं इन दोनों का सम करूंगा, अगर ये इक्वल टू, इफ अगर इट इज पॉजिटिव इट मीन्स यहाँ पे y is smaller, अगर जब ये नेगेटिव आएगा इट मीन्स y इज ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया हैज वी कैट द इक्वेशन 1 एंड 2। तो वापस से इक्वेशन मिल गया। तो आप लोग जो चाहो, जो मेथड चाहो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड और बाय यूजिंग क्रेमर्स मेथड। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, सेम पेयर नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो आई विल राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 1 we get, क्या मिलेगा हम लोग को, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। when I will multiply it by 2, so ये मिलेगा मुझे 2x minus 2y is equal to 2 3 जा 6, और यहाँ पे सेम आएगा 3x plus 2y is equal to 19। ओके, अब मैं ये क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, आई विल ऐड दिस। जैसे मैं इसको ऐड करूंगा इट विल गेट कैंसल, 3 प्लस 2 5, सो 5x इज इक्वल टू 19, 19 प्लस 6 इज 25, देन आई विल गेट x इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5, देखो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कोई भी इक्वेशन, आइदर इक्वेशन 1 और आइदर इक्वेशन 2 में मैं पुट करूंगा। सो आई विल राइट पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। मैं जैसे इसको इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, इक्वेशन 1 है मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी इट्स x माइनस वाई इज इक्वल टू
3, x की वैल्यू क्या है 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. इट इज अनलाइक टर्म, सो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, कांस्टेंट को उधर मैं शिफ्ट करूंगा. माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5, ये प्लस 5 था, इधर गया माइनस 5. देन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 2 बचता है. 5 इज बिगेस्ट नंबर, माइनस साइन, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2. ओके, तो यहाँ पे क्या है इक्वेशन, क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड द नंबर्स. तो मेरे को दो नंबर्स मिल गए. हमने क्या नंबर लिया था, एक नंबर लिया था हमने x, सेकंड नंबर लिया था हमें y. और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मेरा 5 है और y का वैल्यू मुझे कितना मिला है 2. सो द फाइनल आंसर व्हाट आई विल राइट, द नंबर्स आर, x का वैल्यू 5 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 एंड y का वैल्यू कितना है मेरा 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, यहाँ पे लिखने का आंसर. सो द फाइनल आंसर, द नंबर आर 5 माइनस 5 एंड 2. ओके, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 1.5. क्वेश्चन नंबर 2. इट इज गिवन आई एम रेक्टेंगल 2x plus y plus 8, 4x minus y, x plus 4, 2y. Find the value of x and y. Find my parameters and area. Parameters find out करना है, area find out करना है, and x and y का value find out करने का है. So has been known that length, what length, length is equal to, अब इसमें length क्या होता है, this is known as length, this two line is known as length, this two line is known as breadth. It is breadth, it is length. तो लेंथ यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे और एक लेंथ है 4x माइनस वाई. सो व्हाट वी विल डू, वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट अनदर साइड. तो यहाँ पे हो गया 2x, यहाँ पे ये आ गया तो माइनस 4x प्लस वाई, यहाँ पे ये आएगा माइनस हो गया प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट जाएगा दैट इज 8 माइनस 8 माइनस 8. देन वी विल सॉल्व दिस वन, x x दिस इज लाइक टर्म, वेरिएबल लाइक टर्म, सो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा 2x, 2 माइनस 4, 4 माइनस 2 तो 2 होगा, 4 इज बिगेस्ट नंबर तो माइनस वाई माइनस 2x प्लस प्लस यहाँ पे y दिस इज ऑल्सो लाइक टर्म, 1y प्लस 1y इज इक्वल टू 2y, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस 8. अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 8 है. 2 के टेबल में 8 आता है. सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा. आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2. सो आप लोग लिखना डिवाइडिंग अबव इक्वेशन, डिवाइडिंग अब इक्वेशन बाय 2, जिसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ज़ा 2 4 ज़ा माइनस 8. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे ये हम लोग ने लिया हुआ है लेंथ, तो ये द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. सिमिलरली अभी ये ब्रेथ की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे कॉलम एक बना देता हूं. मैं यहाँ पे लिखूंगा द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल. अब यहाँ पे ब्रेथ क्या है, b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2y इज इक्वल टू x प्लस 4. सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे करूँगा x प्लस 4 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, 2y को यहाँ पे ले तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हो गया x प्लस 4, इट इज 4 नॉट y, इट इज 4. x प्लस 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 4 है, इसको यहाँ पे भेज दिया तो माइनस 4. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. सो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है,
एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू -4 और यहाँ पे है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -8। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, मेरे को 2 इक्वेशन मिल गया। अभी हम लोग को सॉल्व करना है। सो हाउ आई विल डू, सी यहाँ पे सेम पेयर ऑपोजिट साइन होना चाहिए। एक्स इज सेम पेयर, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 1x है। ऑपोजिट साइन, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। सो आई विल राइट एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या है, -x प्लस वाई इज इक्वल टू -8 और यहाँ पे है x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ओके, जैसे मैं इसको ऐड करूँगा तो ये कट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा मेरा y प्लस माइनस माइनस 2y और यहाँ पे 1y है। सो 2 माइनस 1, तो यहाँ पे y हो गया, 2 बड़ा था यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू माइनस माइनस, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी, here also it will be 4। so माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 4 8, माइनस का है तो माइनस, तो y इज इक्वल टू 8। तो y मुझे क्या है, y मुझे वैल्यू मिल गया y का। पुटिंग नाउ व्हाट आई विल राइट, पुटिंग y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। सो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4, देन माइनस यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 8 इज इक्वल टू -4, माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, यहाँ पे क्या -8, माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 4 12, 8 बिगेस्ट बड़े नंबर की साइन आएगी -x, देखो x इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल 12। ओके, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, मीन्स हम लोग को x मिल गया और y मिल गया। हमें क्या बोला है फाइंड करने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें x मिल गया और y मिल गया। नाउ व्हाट इज द लेंथ, एक्चुअली लेंथ कितना है, तो लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 वैल्यू दिया हुआ है, आइदर ये और दिस और आइदर दिस वन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। ओके, देन 4, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू मुझे 12 मिलता, तो मैं यहाँ पे 12 पुट कर देता हूँ माइनस, और y का वैल्यू y इज 8। सो मैं सॉल्व करता हूँ, 12 4 ज़ा 48, 12 5 48 माइनस 8, देन मुझे लेंथ मिलेगा L इज इक्वल टू 40। अब ब्रेथ की बात करूं, सो ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रेथ कितना है मेरा 2y लिख देता हूं यहाँ पे 2y, और मैं ये ऐसे x प्लस वाई, जो भी आप लोग चाहो जिसमें पुट करो यू विल गेट द सेम आंसर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेथ इज इक्वल टू 2y 2 इंटू 8, 8 2 ज़ा 16, तो ब्रेथ कितना मिल गया मुझे 16। वंस आई गॉट द लेंथ, मुझे ब्रेथ मिल गया। अभी आप लोग को मालूम ही है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर फॉर्मूला है 2l प्लस बी, 2l कितना है 40, व्हाट इज b, b इज 16, तो यहाँ पे 2, 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 1 5, 56 हो गया। देन 6 2 जैसे मल्टीप्लाई होगा आपस में, देन आई विल राइट 2 6 2 ज़ा 12 2 1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, सो 11। सो पेरीमीटर इज 112, और यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं दिया तो यहाँ पे लिखने का मीटर, कुछ यूनिट नहीं दिया तो यहाँ पे यूनिट लिखने का। देन एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो व्हाट इज लेंथ, मुझे लेंथ मिला है 40, व्हाट इज ब्रेथ, ब्रेथ मिला है 16। सो 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, तो ये 4 2 4 ज़ा 4 5 6 64, 16 4 ज़ा 64, यहाँ पे एक 0 है तो 0, और यहाँ पे आएगा मेरा स्क्वायर यूनिट। वाई स्क्वायर, बिकॉज एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है। सो हम लोग को बोला था फाइंड द
पेरीमीटर एंड फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो पेरीमीटर का फॉर्मूला था L प्लस बी. एल मीन्स लेंथ और ये हो गया ब्रेथ. तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ निकाला, देन ब्रेथ निकाला, देन वी हैव पुट एंड वी हैव फाइनली वी गॉट द आंसर. सो इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था मेरा. इट्स -8 और जैसे मैं 2 से डिवाइड किया तो -4. जैसे मैं इसे सॉल्व किया तो मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया, यस आई हैव डन द मिस्टेक. सो इट इज -4. इट इज ऑल्सो -4. ओके, लेट अस प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड. द सम ऑफ फादर एज and twice the age of his son is 70. If we double the age of father and add it to the age of son, the sum is 95. अब यहाँ फादर एज क्या है, आई डोंट नो, वी डोंट नो. व्हाट इज द एज ऑफ सन, वी डोंट नो. सो हमें फर्स्ट हम लोग एज्यूम करेंगे. सो आई विल राइट हियर सॉल्यूशन. यहाँ पे सपोज करेंगे लेट द present age of father be x and son be y. सो हमने फादर की x एज्यूम किया, एज x एज्यूम किया है, और हमने सन की एज y एज्यूम किया हुआ है. अब क्या लिखा हुआ है, the sum of father age, the sum means plus, the sum of father age, father की एज कितनी है, x. पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग. फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फादर एज, सम मीन्स प्लस, फादर एज x एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस मीन्स 2y एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. सन का एज हमने y एज्यूम किया हुआ है. सो twice the age of his son is 70. इक्वेशन नंबर 1. और सेकंड क्या है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, डबल द एज ऑफ फादर, डबल मीन्स 2x, द डबल द एज ऑफ फादर एंड एड मीन्स प्लस, एंड एड इट टू द एज ऑफ सन, एंड एड इट टू द एज ऑफ सन. सन का एज कितना है, y. सो यहाँ पे आएगा y. द सम इज 95. तो ये कितना हो जाएगा, 95. इक्वेशन नंबर 2. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ. द सम ऑफ फादर एज, सम फादर का एज x है और सन का एज है y. सम ऑफ फादर एज मीन्स पॉजिटिव, फादर एज x एंड ट्वाइस मीन्स 2, एज ऑफ सन इज y इज इक्वल टू 70. सेकेंड दिया हुआ है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अगर मैं फादर का एज डबल कर दूंगा तो x है, फादर का एज मैंने डबल कर दिया, प्लस और ऐड, और वही जो फादर का एज है डबल करके अगर मैं उसको ऐड करता हूं सन के एज में तो मुझे कितना मिलेगा, y. ओके, y इज इक्वल टू 95 मिलेगा. अब मेरे को दोनों इक्वेशन मिल गया है. व्हाट आई विल डू, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा. सो अब यहाँ पे देख सकते हो सेम पेयर, ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन चाहिए मुझे. सो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा. तो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस. तो मैं इक्वेशन वन को मैं इसको क्या करता हूँ, मैं 2 को कैंसिल कर देता हूँ, डेट इज वाई को कैंसिल करता हूँ. इफ़ आई विल कैंसिल, तो 2 को अगर मेरे को कैंसिल करना है तो क्यों मैं 2 कैंसिल कर रहा हूँ, देयर इज अ रीजन. सी यार, उससे क्या पूछा है, 1 बेटा 95. इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड द एज इज सन इज 95. सो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, डेट इज प्रेजेंट एज ऑफ फादर और मदर एज. ओके, फादर एंड सन एज. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पहले वाई को कैंसिल कर देता हूँ, फिर देन एक्स को कैंसिल करूंगा, दोनों सॉल्व करूंगा. मुझे इक्वेशन आंसर सेम ही मिलने वाला है, बिकॉज मेरे को फादर और सन का दोनों का एज फाइंड आउट करने का है. सो आई विल फर्स्ट जो भी चार करना चाहिए, मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ओके, और मैं वाई को कैंसिल करता हूँ. सो जब मैं ऐसा करूँगा तो इसको, तो ये होगा सेम आएगा, x प्लस 2y
इज इक्वल टू 70 और सेकेंड हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4x प्लस 2 इंटू वाई, 2y इज इक्वल टू 95 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, 0 1, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 तो 19, यहाँ पे हो गया 90, सो यहाँ पे हो गया 190। अभी मैं इसको क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट, आई विल डू सब्ट्रैक्ट। जैसे मैं इसे माइनस करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इट विल ऑल्सो बिकम नेगेटिव। सो फाइनली प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, सी ईयर प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया, 3x, 4 बढ़ा तो नेगेटिव साइन, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0, 7 में से 9 नहीं जाएगा बट 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बचता है 2 और ये हो गया 1 तो माइनस 190। ओके, देन यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 120 डिवाइड बाई माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, सो x में कितना मिला 40। सो फादर की एज कितनी हो गई 40, x हम लोगों ने फादर की एज ली है, सो x कितना हो गया मेरा 40। देन व्हाट आई विल डू, आई विल राइट हेयर पुट, मैं भी फादर की एज पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं जैसे पुट करूँगा इसको, सो आई विल गेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, x कितना 40 पुट करूँगा, 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 70, देन 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 यहाँ पे आएगा। ओके, सो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 कितना होता है 40 50 30, देन y इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 2, सो मुझे कितना मिलेगा y इज इक्वल टू 2 15 सा मुझे मिल जाएगा। ओके, सो मुझे x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, और जब मुझे ये दोनों मिल जाएगा तो मैं ये लिखूंगा आंसर, व्हाट आई विल राइट, सी या बाद में लिखने का आंसर, और लिखने का यहाँ पे फादर्स एज इज 40 years and son age is 15 years। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। सो हमने क्या किया, पहला इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमने फाइंड आउट किया, उसके अंदर सब्ट्रैक्ट करके वी गॉट द फादर एज मीन्स एक्स की वैल्यू मिल गई, हमने एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में और आए इक्वेशन 2 में पुट करो, यू विल गेट द एज ऑफ सन डेट इज वाई की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज अ क्वेश्चन सॉल्व, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, लेट अस प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मोर देन द ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, denominator become 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6, find the fraction। अब यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है वी डोंट नो, सो हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते सॉल्यूशन, हम लोग क्या करेंगे सपोज, हम लोग क्या करेंगे सपोज करेंगे कि हम लोग को कुछ फ्रैक्शन मालूम नहीं है, सपोज द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, हमने क्या किया, हम लोगों ने फ्रैक्शन सपोज कर लिया। अब क्या बोलता है, लेट अस सी फर्स्ट कंडीशन, व्हाट फर्स्ट कंडीशन सेज, पहला कंडीशन क्या बोलता है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4, क्या बोलता है, द डिनोमिनेटर की बात कर रहा है, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मीन्स इक्वल टू 4 मोर देन द ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, व्हाट क्या बोल रहा है वो, इज मीन्स इक्वल टू 4 मोर मीन्स प्लस 4, मोर मीन्स प्लस हो गया, देन द ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर मीन्स 2n। ओके, अब आप लोग देख सकते हो न्यूमरेटर मेरा x है, डिनोमिनेटर मेरा y है, तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, y इज इक्वल टू 2 एंड न्यूमरेटर मीन्स x प्लस 4। सो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 2x यहाँ पे लेके आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस 2x हो गया प्लस y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। ओके, लेट अस सी द सेकंड कंडीशन,
सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. व्हाट क्या बोला वो, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर मीन्स अभी वो नीचे की बात कर रहा है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, 12 टाइम्स मीन्स 1 अपॉन 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. इसका मतलब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो डिनोमिनेटर कितना बिकम्स, कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6. इफ बोथ द न्यूमरेटर, अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स माइनस कम होगा, तो रिड्यूस बाय 6. तो जब मैं n माइनस 6 d माइनस 6 इज इक्वल टू 12 1 अपॉन 12. आप लोग समझने की कोशिश करो व्हाट आई एम टेलिंग यू. मैं बता रहा हूँ आपको, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर कितना हो गया, बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. इफ कब होगा ये, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6. अगर मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं रिड्यूस करूंगा बाय 6 से, तो वो टाइम पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 112 टाइम्स अपना न्यूमरेटर हो जाएगा. सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. न्यूमरेटर इज x, x माइनस 6 इज माइनस अपॉन y माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12. ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 आएगा यहाँ पे. सो लेट अस प्रोसीड. मैं यहाँ पे आता हूँ, तो इधर हो गया x माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 यहाँ पे जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस 6 इंटू 1. ओके, तो ये हो गया, तो 12 6 12 इंटू एक्स, 12x, 12 6 72 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 6. अब मैं क्या करूँगा इसको, सी ये रहा यहाँ पे 12 माइनस 6, तो वेरिएबल वन साइड, कॉन्स्टेंट अदर साइड, 12x माइनस यहाँ पे प्लस वाई, तो यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 72. तो ये हो गया 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 72 माइनस 6. तो यहाँ पे 72 माइनस 6 करेंगे, तो ईयर विल बी आंसर क्या होगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 66. तो 66 इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे पॉजिटिव आएगा बिकॉज 72 इज बिगेस्ट नंबर. ओके, नाउ इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. इक्वेशन 2 है 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66. ओके, लेट अस सॉल्व दिस वन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. दो इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66. ये प्लस वाई इज इक्वल टू 44 एंड 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66. सी ये दोनों सेम अपना सेम टर्म है, यहाँ पे सेम एंड सेम पेयर ऑपोजिट साइड, यहाँ सेम पेयर ऑपोजिट साइड है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड हेयर, जैसे मैं उसको यहाँ पे ऐड करूँगा सो इट विल बिकम, यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 12 प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 गया 10x आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों प्लस ही है, तो ये हो गया यहाँ पे 66 प्लस 4 70. तो यहाँ पे 70 हो गया, देन x इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 10. तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 70. वंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, अब मेरे को क्या करना है, मैं आई विल पुट दिस इक्वेशन इन आइदर इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन नंबर 2. सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आई विल राइट पुटिंग x is equal to 7 it's 7 x is equal to 7 in equation 1, it's 7. okay, x is equal to 7 not 77. तो जैसे मैं इसको x is equal to 7 पुट करूँगा, सो इट्स माइनस 2x प्लस y is equal to 4, देन माइनस 2, x की वैल्यू क्या है 7 प्लस y इज इक्वल टू 4, 7 2 ज़ा 14 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 प्लस 14 हो गया, y इज इक्वल टू 18. सो फाइनल आंसर हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइनल आंसर ये x मुझे कितना मिला 7 और y मुझे मिला है 14.
when I got the value of x, I got the value of y. So finally we can write that the fraction is x upon y था ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 7, y का वैल्यू है 14, सॉरी इट्स 18, इट्स 18, 14 में यहाँ पे देखा, इट्स 18, सो y is 18, x is 7, so x upon y, that is 7 upon 18. This is the solution. Okay, let us proceed for question number 5th. Question number 5th. Two type of box A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 box of type A and 100 box of type B are loaded in the truck, its weight 10 tons. But when 260 box of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 box of type 2 so that it fully loaded. Find the weight of each box. अगर दो टाइप के बॉक्स से A और B हम लोग को 10 टन के ट्रक में लोड करना है. ओके, अब उसका वेट क्या है हम लोग को मालूम नहीं, सो हम लोग पहला वेट कंसिडर करेंगे. लेट, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ. व्हाट इज द सॉल्यूशन, पहले हम लोग कंसिडर करेंगे. लेट द weight of A type box be x kg. Same, the weight of B type box be y kg. हम लोग ने एक्स ए टाइप बॉक्स को मैंने एक्स के जी मान लिया है, बी टाइप बॉक्स को मैंने वाई के जी मान लिया है. अब फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन. पहला कंडीशन वो बोलता है 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए, 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए मीन्स एक्स प्लस 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी. 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक. 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी मीन्स 100y इज इक्वल टू, इसका वेट कितना होगा 10 टन. 1 टन, जस्ट रिमेंबर 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg. सो 10 टन मीन्स 10,000. ओके, 10,000 kg. सो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0 0 यहाँ पे कॉमन है, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ बाय 100. जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा I will get 15x plus 10y is equal to 1000. एक एक सब में से गायब हो जाएगा. अभी आप लोग और एक चीज देख सकते हैं, 5 3 15, 5 2 10, 5 2 5, 200 टाइम्स ये 1000 जाएगा. सो आई कैन राइट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 2 10 00. ओके, सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन वो बोलता है बट व्हेन 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए, व्हाट, व्हेन 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए, कंडीशन नंबर सेकंड कंडीशन, 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए मीन्स एक्स आर लोडेड इन द ट्रक. जैसे मैं 260 बॉक्स टाइप ए का लोड करता हूं ट्रक के अंदर, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्स ऑफ टाइप बी. वो और 40 बॉक्स अपना टाइप बी का ले सकता है, मतलब 40y, सो डैट इट इज फुल्ली लोडेड. क्या बोल रहा है वो, इट इज फुल्ली लोडेड. और ट्रक का फुल लोड कितना है, ट्रक की कैपेसिटी कितनी है 10 टन मीन्स 10,000 ओके kg. ट्रक का फुल टन कितना, अपना 10 टन की कैपेसिटी है उसकी. तो वही वो बोल रहा है, जब मैं 260 बॉक्स टाइप ए का अगर मैं लोड करता हूं
तो भी वो इतनी उसमें कैपेसिटी है कि वो 40 बॉक्स और अपने अंदर ले सकता है, 40 बॉक्स और वो अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है। तो जब मैंने 40 बॉक्स अकोमोडेट किया तो क्या बोलता है, सो डैट इट इज़ फुल्ली लोडेड, कि वो पूरा लोड हो जाए। और उसका पूरा लोड कितना है, कैपेसिटी उसने बताया हुआ है, ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 10,000 लिख दिया। अभी आप लोग वापस से यहाँ पे देख सकते हो, वापस से मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे हो गया 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000। ओके, अब यहाँ पे हो गया 1000। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। वाई 2, बिकॉज 2 1 सा 2 13, ये हो गया 13x, ये 2 टू द 4 और ये 500। तो मैं इसको फाइनली सॉल्व करता हूँ। 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। ओके, इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर मुझे 2 मिल गया। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में सेम पेयर अपोजिट साइन, यस सेम पेयर अवेलेबल, वाई वाई सेम पेयर है। व्हाट अबाउट अपोजिट साइन, अपोजिट साइन अवेलेबल नहीं है। सो आई विल, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वेशन 1 लिखूंगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। सेकेंड है 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। यहाँ पे 200, ये 500। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, मैं दोनों को क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट। मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। जैसे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, अगेन प्लस का माइनस। साइन क्या होता है, चेंज होता है वाइल डूइंग सब्ट्रैक्शन। तो ये प्लस 2y माइनस 2y कैंसल। 13 में से 3 गया, क्या बचता है यहाँ पे 10x। 13 बढ़ा है यहाँ पे माइनस, इज इक्वल टू अगेन प्लस माइनस माइनस। 200 में से 500 में से 200 गया, क्या बचता है 300। 500 बढ़ा तो यहाँ पे भी माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस 300 डिवाइड बाय माइनस 10, माइनस माइनस कैंसल, देन x इज इक्वल टू 0 0 भी कैंसल। x की वैल्यू क्या आती है 30, तो x को मैंने क्या लेता, x को मैंने लिया हुआ यहाँ पे x kg, तो ये कितना हो गया 30 kg। वंस आई गॉट द वैल्यू ऑफ x, आई विल पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1 और आइदर इन इक्वेशन नंबर 2। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पार्ट 2 कर लेता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं इसको पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पे 3 इंटू 30, x क्या है 30, तो 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। 3 3 9, 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। इट इज़ अनलाइक टर्म, तो यहाँ पे 2y ऐसे हैज इट इज 200 माइनस 90, प्लस 90 था, यहाँ पे गया तो माइनस 90, देन इट विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली 2y इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0, 20 में से 9 गया तो 11 बचता तो 110 हो गया। y इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 2। जब आप लोग डिवाइड करोगे इसको, 2 5 ज़ा 10, 5 बचेगा 1, अगेन 2 5 ज़ा 10, इट मीन्स y इज इक्वल टू 55। सो यहाँ पे y 55 मिलता है, x मेरे को 30 मिलता है। सो फाइनल उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, हम लोग ने जैसे यहाँ पे कंसिडर किया था, तो आई कैन राइट, सब लोग आंसर लिखेंगे फाइनल, वर्ड प्रॉब्लम में लिखने का आंसर। उसके बाद में लिख सकता हूं मैं द वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स इज कितना है, टाइप ए को हम लोग ने x लिया था, x 30 kg, एंड अगेन वेट ऑफ बी टाइप बॉक्स इज कितना, बी को हम लोग ने y लिया था और इसका वैल्यू कितना है 55 kg। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व हुआ। ओके, लेट अस प्रोसीड द लास्ट क्वेश्चन। आप लोग यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जस्ट इसमें क्वेश्चन केयरफुली अंडरस्टैंड, रीड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल गेट द आंसर। ओके, लेट अस प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 6th, लास्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, विशाल ट्रेवल some distance by bus and some by aeroplane,
bus travels with average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance विशाल travel by bus. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. विशाल कुछ कहीं पे निकला है घूमने के लिए, जिसमें वो बस और एरोप्लेन दोनों से ट्रैवल करता है. टोटल ट्रैवल करता है वो 1900 किलोमीटर. जो एवरेज स्पीड है बस की वो 60 किलोमीटर पर आवर है एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन की 700 किलोमीटर पर आवर. वो ओवरऑल जर्नी कंप्लीट करने के लिए 5 आवर्स लेता है. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस. वो बस से कितना डिस्टेंस चला है हमें वो फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. अभी बस का डिस्टेंस कितना है मालूम नहीं, इसका डिस्टेंस कितना है मालूम नहीं, तो फिर हम लोग एज्यूम करेंगे सॉल्यूशन. लेट विशाल ट्रेवल x किलोमीटर बाय बस. वो बस से x किलोमीटर चलता है, बस से वो x किलोमीटर चलता है एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन. ओके, x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन. अभी यहाँ पे क्या है फर्स्ट कंडीशन इज डेट आउट ऑफ 1900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर में से विशाल ट्रेवल करता है सम डिस्टेंस बाय बस. कुछ वो बस से चलता है कुछ दूर और कुछ दूर वो एरोप्लेन से चलता है. ओके, तो यहाँ पे बस और एरोप्लेन से जब वो चलता है तो टोटल वो कितना किलोमीटर चलता है 1900 किलोमीटर जो हम लोग ने बताया है. नाउ क्या दिया हुआ है एवरेज स्पीड ऑफ बस कितना है 60 किलोमीटर पर आवर. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्पीड ऑफ बस कितना है 60 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर. तो यहां पे मैं लिखूंगा 700 किलोमीटर पर आवर. ओके, अब हैज बीन नोन डेट उसने टाइम कितना लिया, क्या बोलता है इट टेक 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी. 5-6 घंटा उन लोगों को जर्नी कंप्लीट करने के लिए लगा. तो बस ने कितना टाइम लिया और एरोप्लेन ने कितना टाइम लिया हम लोग वो देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल x किलोमीटर. x किलोमीटर चलने के लिए उसका टाइम कितना लगा हम लोग वो देखेंगे. ओके, सो आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड कितना है बस का 60, कितना डिस्टेंस चला वो x, टाइम कितना लिया t1. तो मैं यहाँ पे करूँगा देयरफॉर t1 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 60. ओके, टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल x किलोमीटर. सेम टाइम टेकन बाय एरोप्लेन टू ट्रेवल y किलोमीटर. उसको y किलोमीटर चलने का है. सो सेम अगेन वही सेम मेथड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अभी इसका स्पीड कितना है जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एरोप्लेन का स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे हो गया 700 किलोमीटर. डिस्टेंस हम लोग ने एज्यूम किया y, टाइम हो गया यहाँ पे t2. देयरफॉर
T2 is equal to y upon 700. ओके, दिस इज द सेकेंड. अब देखते हैं आगे. फर्स्ट कंडीशन हम लोग को मिल गया. सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी. कितना टाइम लेता है वो? 5 घंटा. सो 5 घंटा लेता है मीन्स केस टू हम लोग देखेंगे. केस टू मीन्स सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है? वो 5 hours लेता है. तो ट्रेन से चला, बस से चला पहला, उसके बाद में एरोप्लेन से चला. जो भी उसने बस से चलने के लिए टाइम लिया वो T1 है, और जो भी उसने एरोप्लेन से जब उसने जर्नी किया तो जो उसका टाइम लगा वो T2 है. टोटल कितना है अपना? 5 hours. अभी T1 का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? T1 का वैल्यू मुझे मिला है x/60. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x/60. व्हाट अबाउट T2? T2 का वैल्यू मुझे मिला है y/700. सो आई विल राइट y/700 इज इक्वल टू 5. जैसे ये हो गया, देन व्हाट आई विल, 7 6 42, 7 6 42. तो मैं क्या करता हूँ, 42 और यहाँ पे 3 0, तो 42,000 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा. तो जैसे मैं 42,000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलता है? लेट्स सी. 42. सो मैं क्या करूँगा, इसको भी 42 से मल्टीप्लाई करूँगा. 42,000 42,000 इंटू एक्स डिवाइड बाई 60. मैं 42,000 क्यों लिया? बिकॉज 7 6 42 और यहाँ पे 3 0 है, तो यहाँ पे 42,000 हो गया. 42,000 इंटू एक्स डिवाइड बाय 60 प्लस 42,000 y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5 इंटू 42,000. ओके, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 0 0 कैंसल, 6 1 6 7 ओके 42. तो यहाँ पे होता है 700x प्लस 0 0 कैंसल, 0 0 से कैंसल, 7 1 7 7 6 42. तो यहाँ पे 60y इज इक्वल टू, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो मुझे मिलता है 5 4 5 2 10 0 1 5 4 20 प्लस 1 21 हो गया. यहाँ पे 3 0, तो 1 2 3. ये मेरा इक्वेशन नंबर 2. मेरे को 2 इक्वेशन मिला था. फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, इक्वेशन नंबर 1. और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2. अब मैं इसको दोनों साथ में ले लेता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को. सो आएगा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, इक्वेशन नंबर 1. और सेकेंड इक्वेशन आएगा मेरा 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 21,000, इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में 760 और ये 21,000 है. तो यहाँ पे 0 0 तीनों में है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देता हूँ मैं 10 से. जैसे मैं इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करूँगा 10 से, तो मुझे मिलता है 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 2100. ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. सो अब मैं क्या करूँगा, आई विल ऐड, और अब मैं क्या करूँगा, अभी मैं कंपेयर करूँगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करूँगा. जैसे मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे ना सेम पेयर है और ना ही ऑपोजिट साइन अवेलेबल है. सो इक्वेशन 1 दिस वन एंड इक्वेशन 3 हम इसको देखेंगे. सो आई विल डू, यहाँ पे 6 छोटा नंबर है, सो मैं इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा. जैसे मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इक्वेशन भी हो जाएगा मेरा कुछ 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 1900 इंटू 6, और यहाँ पे इट विल बिकम 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21. ओके, यहाँ पे और एक 0 है, इधर पे भी और एक 0, और यहाँ पे 4 था ना, 1 गया, 3 बचते हैं. यस, 3, यहाँ पे भी इट विल बी 3. ओके, सो मैं इसको अभी क्या करूँगा, सेम पेयर हो गया. व्हाट अबाउट अपोजिट साइन? अपोजिट साइन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट. जैसे हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पे साइन विल गेट चेंज. ओके, सो इट विल बिकम, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 70 में से 6 गया
क्या बचेगा 64x, 70 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस। ओके, अभी हम लोग ने इसे सॉल्व नहीं किया था, हम लोग साइड में इसे सॉल्व कर लेते। 9 5 41, 9 6 54। सो ये हो गया मेरा 54 है ना, और 9 54, 9 6 54, 4 1 5 कैरी, 6 1 6 6 11। तो यहाँ पे हो गया ये 114 114, और यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 2 0 आएगा। ओके, सो यहाँ पे 11400, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 11400 माइनस 21000। लेट अस सॉल्व। हम लोग ने 1900 इंटू 6 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 114 मिला, और मुझे अभी यहाँ पे कितना है मेरा 21,000। सो मैं बेसिकली यहाँ पे 21,000 लिख देता हूँ और यहाँ पे माइनस करता हूँ। ओके, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, 6 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, ये है मेरा यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 10 10 में से 4 गया, 6 बचेगा। नाउ हेयर 0 और यहाँ पे 2 है, तो 20 में से 11 गया तो कितना बचे 900 तो यहाँ पे 9 बचेगा। तो मैं फाइनली लिख सकता हूँ -64x इज इक्वल टू, मुझे क्या मिला यहाँ पे 9600। 21,000 बड़ा है तो यहाँ पे हो गया माइनस। देन अब मैं क्या करूँगा, इसको x इज इक्वल टू -9600 डिवाइड बाय 64, और यहाँ पे भी माइनस था तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, माइनस माइनस कैंसल। नाउ वी विल गेट, कुछ अभी इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। सो 2 3 6, 2 2 4। ओके, और यहाँ पे सेम यहाँ पे आएगा 2 4 8, 2 4 8, 1 बचता है, 2 4 8, 1 बचा। यहाँ पे 16, 2 8 और यहाँ पे मेरा 00। ओके, सो 4800 डिवाइड बाय 32। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से मैं इसको सॉल्व करूँगा। सो अप्रॉक्सीमेटली 16 के टेबल में जाएगा, ये 16 के टेबल में जैसे मैंने बोला जाएगा। तो 16 2 16 3 ओके, 16 2 32, 16 3 48, और तो फिर यहाँ पे बचता है 3, यहाँ पे 2 0 बचा तो 2, यहाँ पे हो गया 00। सो फाइनल आंसर इज 300 डिवाइड बाय 2। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 1 2, 2 150, तो आंसर इज 150। तो यहाँ पे मुझे x का वैल्यू कितना मिला, देयर फाइनली x इज इक्वल टू 150। उसने क्या बोला क्वेश्चन, उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल बाय बस। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ने कवर किया, देयरफॉर द वी शैल ट्रैवल 150, we shall travel 150 किलोमीटर बाय बस। ओके, we shall travel 150 किलोमीटर बाय बस।